हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बनवाल स्टडी। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम संधि को कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में क्या होता है कि एक प्रश्न आता है, उसमें आपको एक शब्द दिया होता है और पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सी संधि है। इसे हम संधि को पहचानने की ट्रिक देखेंगे। परिभाषा से भी एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, परिभाषा क्या है संधि की? दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से, ठीक है, दो वर्णों के परस्पर मेल से उनके मूल रूप में होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे दो वर्ण आए वहाँ पे संधि होगा और दो शब्दों के परस्पर मेल आए तो वहाँ पे समास होगा। ठीक है, दो शब्दों का परस्पर मेल आए तो समास होगा और दो वर्णों का परस्पर मेल आए तो संधि होगा। ठीक है, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। संधि जो है वो तीन प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन स्वर संधि से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली होती है दीर्घ संधि, उसके बाद वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो ये आपने याद रखना है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है: दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि और आयादी संधि। ठीक है, इन संधि में से ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो दीर्घ संधि, दीर्घ संधि क्या होती है? बड़ी आ ई ऊ की मात्रा आए, बड़ी आ ई ऊ की मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। यदि शब्द में बड़ी आ की मात्रा आती है, ठीक है, चाहे वो बड़ी मात्रा आ की हो, चाहे ऊ की हो, चाहे ई की हो, तो दीर्घ संधि होता है। ये इसकी ट्रिक है। ठीक है, कि बड़ी आ, ई और ऊ की मात्रा आए तो वहाँ दीर्घ संधि होता है। उदाहरण है महात्मा, तो यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आ रही है, महात्मा। ठीक है, देवालय, यहाँ पे बड़े आ की मात्रा आ रही है। विद्याभ्यास, बड़े आ की मात्रा आ रही है। गिरीश, बड़ी ई की मात्रा आ रही है। बधूत्सव, तो बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। योजनावधि, बड़े आ की मात्रा आ रही है। स्वाधीन, बड़ी ई की मात्रा। अल्पायु, बड़े आ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो इसमें आपने सिर्फ ये याद रखना है कि जहाँ पे बड़े आ, ई और ऊ की मात्रा आए दीर्घ संधि होती है। वृद्धि संधि, जब बड़ी ए और आओ की मात्रा आए, ठीक है, जहाँ पे ऊपर दो मात्राएं आए। इसकी ट्रिक ये है कि आपने सिर्फ ये याद रखना है कि अगर किसी शब्द के ऊपर में दो मात्राएं आती है, ठीक है, किसी शब्द के ऊपर में दो मात्राएं आती है तो वृद्धि संधि होती है। एकैक, सदैव, माहौल, महेश्वर्य, दंतोष्ट, परमोष्ठ। ठीक है, बड़े ओ की मात्रा आ रही है या फिर बड़ी ए की मात्रा आ रही है तो वहाँ पे वृद्धि संधि होता है, यानी कि शब्द के ऊपर दो मात्राएं आ रही है। ठीक है, गुण संधि, गुण संधि में क्या होता है कि छोटी ए और ओ की मात्रा आती है, यानी शब्द के ऊपर एक मात्रा आ रही है। किसी भी शब्द के ऊपर हमारी एक मात्रा आ रही है, ठीक है, तो वो होती है गुण संधि। ठीक है, शब्द के ऊपर में एक मात्रा आ रही है, वहाँ पे गुण संधि होती है। और एक अर की मात्रा आती है, यानी री की मात्रा आती है, ठीक है, वहाँ भी गुण संधि होती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, एक मात्रा आ रही है, जैसे नरेश, महोदय, महेंद्र, गणेश, सूर्योदय। एक मात्रा आ रही है महोत्सव, एक मात्रा, और महर्षि, जहाँ पे ऋषि वाले शब्द भी आते हैं, अर का साउंड आता है। ठीक है, अर की मात्रा आती है, ऋषि, तो वहाँ पे गुण संधि होता है। ठीक है, यण संधि क्या होती है? य व र के साथ अधूरा शब्द आए तो वहाँ यण संधि होती है, या फिर य व र के आगे अधूरा शब्द आता है जब, तो यण संधि होती है। ठीक है, जैसे स्वागत, स्वागत, तो व से पहले आधा स आर, व से पहले अधूरा शब्द आ रहा है। ठीक है, तो स्वागत यण संधि हो गया। इत्यादि, त से पहले, य से पहले आधा शब्द आ रहा है। मात्रानंद, ठीक है, त्र मिलके बनता है त और र से। ठीक है, त और र से मिलकर बनता है त्र, तो र से पहले आधा शब्द आ रहा है। ठीक है, र से पहले आधा शब्द आ रहा है तो ये भी यण संधि। प्रत्येक, य से पहले आधा शब्द आ रहा है। ठीक है, तो ये यण संधि होती है, ये इसको पहचानने की ट्रिक है। ठीक है, अयादी संधि, य और व का उच्चारण निकले। ठीक है, जहाँ पे य और व का उच्चारण निकलता है वो अयादी संधि होती है। और इसमें क्या होता है, अयादी संधि में मात्राएं नहीं आती, ए औ औ, इसमें मात्राएं नहीं आती है, सिर्फ य और व का साउंड आता है। और इसमें क्या होता है कि कम से कम 3 अक्षर का शब्द होता है। ठीक है, 3 अक्षर का शब्द आता है, जैसे पवन,
ठीक है। तो व का साउंड आ रहा है नयन, य का साउंड आ रहा है धावक, नायक, गायक, भवन, पावक, ठीक है। 3 अक्षर का शब्द आता है और य और व का साउंड आता है, कोई मात्राएं नहीं होती है, तो ये होती है आयादी संधि, ठीक है। विसर्ग संधि क्या होती है? विसर्ग संधि में आधा स, आधा श, आधा श में बदल जाते हैं जब शब्द, तो वो होती है विसर्ग संधि। जैसे निश्चल, तो यहाँ पे आधा श आ रहा है, दुस्तर आधा स आ रहा है, ठीक है। तो ये आपने संधि की कुछ ट्रिक्स है जो आपने याद रखनी है, एग्जाम में इन्हीं में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने वीडियो को लाइक कर देना है। थैंक यू।